हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, कक्षा 10 केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे जो केमिकल रिएक्शन, उसमें लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारा रहेगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की डेफिनेशन और किस किस प्रकार से डेफिनेशन, इसकी मतलब 2-3 प्रकार से हम वो सारे टाइप जानते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा रहेगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। मेन हेडिंग है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। ऑक्सीकरण दिखाई दे रहा है। ठीक। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। थोड़ा ये ऊपर साइड को पहुँच गया है ना, ये वैसे ज़्यादा मतलब अगर लिखना हो तो आपको बता दिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अब इसको हम अलग लिखते हैं, एक तरफ ऑक्सीकरण लिखेंगे और एक तरफ अपचयन लिखेंगे। जिससे होता क्या है, दोनों के जो जो पॉइंट है साइड में हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीकरण को लिखते हैं हम ऑक्सीकरण, और यहाँ लिखेंगे हम अपचयन को अपचयन। अब इन दोनों के एक एक नाम और है। अपचयन का नाम है अवकरण। अवकरण, ठीक है ना। ये नाम याद रखना है। कभी कभी नाम से अगर इस तरीके से हो जाए तो अपचयन को एक नाम और क्या होता है, तो इस तरीके से, और इसको बोलते हैं उपचयन। ठीक है ना। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, ये तो होगा अवकरण और उपचयन। अब देखिए क्या है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने पॉइंट है, जितने प्रकार की डेफिनेशन जान लेते। डेफिनेशन हमें दो प्रकार से पढ़ना है और एक दो पॉइंट जानना है। तो आइए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही डेफिनेशन है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो क्या बोला हमने, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो ये डेफिनेशन आपको बना के लिखना है। तो हमें यहाँ पर बस संयोग और वियोग लिख ले रहे हैं। संयोग किसका होता है, ऑक्सीजन का, और वियोग किसका होता है, वियोग यानी कि यहाँ हटने से है, मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं है ना। वियोग होता है किसका, हाइड्रोजन का। तो प्लस होता है ऑक्सीजन और माइनस होता है क्या, हाइड्रोजन। तो बाय रासायनिक अभिक्रिया हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि पूरी डेफिनेशन लिखने में ज़्यादा जगह जाएगी, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन हटती है। अब क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये अपचयन जो है जस्ट अपोजिट है इसकी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा और ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसमें रह जाएगा। इसमें संयोग किसका हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। वियोग किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। तो ये डेफिनेशन आपको बना के लिखना है। ठीक है ना। यहाँ माइनस से मतलब है हटने से। ठीक है ना। तो ये बहुत शॉर्ट में आपको डेफिनेशन बता दी है हमने आपको, एक बार फिर से बता दें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग अगर हो तो ऑक्सीकरण है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग हो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। एक याद कर लेना, दूसरी डेफिनेशन अपने आप आपको याद हो जाएगी, अपोजिट करते हैं। लेकिन इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। एग्जाम्पल भी देखिए, काफ़ी ईजी आपको एग्जाम्पल बता दें। जैसे C+O2 क्या बन जाएगा आपका, CO2। ऐसे ही Mg+O2 क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है ना। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, यहाँ पर ये तो ऑक्सीजन के वाले एग्जाम्पल हुए कि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, हमारा ऐड हो रहा है। अब हाइड्रोजन का वियोग वाले एग्जाम्पल रह गए हैं, तो हाइड्रोजन का वियोग का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे HI का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, ये जब अपघटित होता है तो H2 अलग हो जाता है और I2 अलग हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल इसके होगा। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, संयोग किसका, हाइड्रोजन का
तो आपने एग्जाम्पल एक H2 प्लस H2 लेंगे तो हमारा बन जाएगा H2 प्लस S लेंगे तो बन जाएगा H2S। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। और क्या वियोग क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है। सेम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, किस में, हाइड्रोजन सल्फर में जुड़ गया, तो क्या बना लेगा H2S, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारा ये इसका एग्जाम्पल ले गया हाइड्रोजन में। तो एक एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये इसमें आ जाएगा आपका Zn प्लस CO, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हटा है, ऑक्सीजन ये जिंक ऑक्साइड से हटा है और कार्बन के साथ जाके जुड़ गया है। तो इसका अब इसके नाम, ये कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन, ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक बना, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो धुएं में पाई जाती है, काफ़ी जहरीली गैस होती है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन के हम बारे में जानेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, क्या किया जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, यानी कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देंगे। कहानी यहाँ पर आई अपचयन की, तो अपचयन में क्या होगा, इसमें दान कर रहे तो इसमें क्या किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। तो ऐसी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, क्या हो जाएगा, ग्रहण किए जाएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सोडियम धातु है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो इस पर आ जाएगा सोडियम प्लस चार्ज। एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देख रहे जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है ना। ऐसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल हमने इसमें ले लिया। अब देखिए क्या होता है, ये तो हो गया बार रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपचयन, है ना। एक दो पॉइंट और हैं इसके, पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ हम बात करें ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण की पॉइंट ये है कि इसमें ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है, ठीक है ना। ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है और धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है। देखिए ऋण विद्युतीय तत्व होता क्या है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वहाँ यहाँ वृद्धि होती है और धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है। केवल आपको पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है या कमी, तो वृद्धि होती है ना। इसमें क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है और धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है। इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो धन विद्युतीय तत्व की क्या है, कमी, यहाँ धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो जाएगी और ऋण विद्युतीय तत्व की यहाँ वृद्धि है, यहाँ कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व की, इसका अपोजिट आप लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हम पूरा आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर क्या है, वृद्धि है, यहाँ हो जाएगी ऋण विद्युतीय तत्व की कमी। यहाँ आप इस पॉइंट को लिख लें। इसके बाद हम एक दो पॉइंट और बताना है, इस वजह से बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट लिखना। कैसे लिखना, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि, यहाँ लिखेंगे ऋण विद्युतीय तत्व की कमी, यहाँ लिखा है और धन विद्युतीय तत्व की क्या हो जाएगा, कमी, यहाँ धन विद्युतीय तत्व की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये था। अब जो बता रहे एक पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या है कि इसमें जो होती है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है,
ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको बता दिए। एक पॉइंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये डेफिनेशन इनसे बन जाती है, इस वजह से हमने आपको ये पॉइंट बताया। इससे भी डेफिनेशन होती है कि अगर किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन या अपकरण भी बोलते हैं। अगर धन विद्युतीय तत्व की कमी हो रही तो ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो रही तब भी ऑक्सीकरण। सिर्फ यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण है, और अगर कमी होती है तो क्या है, अपचयन। अब एक दो पॉइंट और सुन लीजिए, एक दो वर्ड आते हैं, एक यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, अपचायक और ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है ना, ये दो बहुत काम के हैं। मतलब इनसे पूछ लिया जाता है कभी कभी अपचायक क्या होते हैं और ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो जो ऑक्सीकारक मतलब जैसे ऑक्सीकारक क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। क्या बोला, जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते खुद अपचयित हो जाए वो ऑक्सीकारक। इसका अपोजिट अपचायक क्या है, अपचायक क्या है, जो दूसरों को अपचयित करते हो खुद ऑक्सीकृत हो जाए। तो इसमें क्या बोला, ऑक्सीकारक क्या है, जो खुद दूसरों को ऑक्सीकृत करे। क्या बोला, दूसरों को ऑक्सीकृत करे और खुद अपचयित हो जाए। दूसरों को ऑक्सीकृत करे, खुद अपचयित हो जाए। इसमें अपोजिट हो जाएगा, ये दूसरों क्या करती है, अपचयित, ये दूसरों क्या करती है, अपचयित, ठीक है, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत, और ये दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, कभी कभार आ जाता है कि ऑक्सीकारक क्या कहलाती है और अपचायक क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। ओके।